नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है कि जो लोग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि के शौकीन होते हैं तो उनसे संबंधित बहुत से लोग इसे अपना आजीविका का जरिया या एक माध्यम या साइड बिजनेस के तौर पर इसमें कार्य करते हैं और इससे धन कमाने की इच्छा रखते हैं। बहुत से लोग इसमें सफल होते हैं और बहुत से लोग इसमें असफल भी होते हैं। हमारे लिए लगभग लगातार फोन आते रहते हैं ऐसे लोगों के, अपनी पत्रिकाएं आदि दिखाते हैं और जानते हैं कि क्या उन्हें यह बिजनेस इससे संबंधित जो कोई भी, जैसे कोई ट्रेडिंग करता है, कोई शेयर मार्केट में इन्वॉल्व रहता है या कोई जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में इन्वॉल्व रहता है, वो इच्छुक होते हैं कि क्या हमें यह बिजनेस सूट करेगा, क्या इससे हम धन कमा पाएंगे या इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि देखिए ये कोई गलत चीज़ है। बहुत से लोग हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं क्योंकि ये चीज़ें बनी हुई हैं, या तो ये बनी नहीं हुई होती। अब बनी है तो किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए यह बुरी भी है। लेकिन हमारा कार्य है कि हमारे पास कैसे भी प्रश्न आए, हमें उनका जवाब, उनका समाधान हमें देना पड़ता है। तो इस हम सीधे सीधे बात करेंगे। तो देखिए, इन चीज़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति। ग्रह स्थिति के अनुसार ही व्यक्ति का निर्धारित होता है कि क्या वह अपने जीवन में व्यापार करेगा या कौन सा व्यापार करेगा या कौन सा व्यापार उसे सूट करेगा, या वह जॉब करेगा, किस क्षेत्र में करेगा, उसके लिए क्या बढ़िया रहेगा। तो ये सब ग्रह ही निर्धारित करते हैं। ग्रह ही हमें इस ओर भेजते हैं, भले ही वो शेयर मार्केट हो या कोई अन्य व्यापार हो, प्रॉपर्टी डीलिंग हो या जॉब हो या कोई भी वगैरह वगैरह जो जिससे हमारी आजीविका चलती है। तो बात करते हैं शेयर मार्केट, ट्रेडिंग व लॉटरी आदि से संबंधित, सट्टा मार्केट आदि से संबंधित। इनके लिए 4 ग्रह यदि हमारी जन्म कुंडली में बली हैं तो हमें इन क्षेत्रों में अपार सफलता मिलती है, हम अपार धन कमाते हैं। वो 4 ग्रह हैं: बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह। यदि जन्म कुंडली में यह 4 ग्रह बली हैं तो हमें कोई नहीं रोक सकता इस क्षेत्र में जाने से और इस क्षेत्र में दक्ष होने से और इस क्षेत्र से अपार सफलता प्राप्त करने व अपार धन कमाने से। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में यह 4 ग्रह बली होते हैं। और 1-2 ग्रह भी बली होंगे तो हम इस क्षेत्र में अवश्य जाएंगे। कभी नफा भी हो, कभी लाभ भी रहेगा, नफा भी रहेगा, कभी नुकसान भी हमें होगा। यदि हमें लगातार इसमें सफल होना है, लगातार नफा लाभ की स्थिति में रहना है, तो चारों ग्रहों का बली होना अत्यंत मजबूत है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बुध ग्रह के लिए तो माना ही जाता है कि यदि बुध ग्रह जन्म कुंडली में बली स्थिति में है तो व्यक्ति विशेष तौर पर व्यापार की ओर अग्रसर रहता है और विशेष तौर पर इन्हीं चीजों में, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग आदि की ओर वह किसी न किसी तरीके से उसकी रुचि बढ़ जाती है और इस क्षेत्र में वह जाता ही जाता है। इसके साथ साथ ही यदि वहां से उसको लाभ हो रहा है तो वह शुक्र ग्रह की वजह से होता है, क्योंकि शुक्र ग्रह को वैभव, सुख, लक्ष्मी का कारक ग्रह माना गया है। केतु अकस्मात, जुआ, सट्टा इन्हीं चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। वह अकस्मात एक ही झटके में बड़ा पैसा आदि देते हैं। और राहु ग्रह को विदेश का कारक माना गया है, विदेशी मुद्रा का कारक माना गया है, समुद्र पार से सफलता का कारक माना गया है, क्योंकि यह चीजें दूर देशों तक फैली रहती हैं। तो इसलिए इन 4 ग्रहों का जन्म कुंडली में बली होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि यह प्रश्न हमारे पास बार बार आ रहा था और कई लोग हमसे कह रहे थे कि इस विषय पर आप अवश्य ही एपिसोड बनाइएगा। तो हमने काफी इसके बारे में पढ़ा, रिसर्च की, तो उसके बाद आज आप लोगों के लिए हम यह जानकारी लेकर आए हैं। तो इसमें हम सर्वप्रथम आपसे यही कहेंगे कि जो लोग इस क्षेत्र में धन कमाने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपनी पत्रिका किसी अच्छे गुरुजी से जरूर दिखवा लेनी चाहिए और इन ग्रहों की स्थिति के बारे में अवगत हो जाना चाहिए कि यह कैसी स्थिति में है
आपकी जन्म कुंडली में। और यदि कमजोर स्थिति में है तो इनसे संबंधित उपाय अवश्य कर लेने चाहिए, रत्न धारण आदि अवश्य कर लेने चाहिए, या कोई मंत्र जाप आदि अवश्य कर लेना चाहिए, या इनके अधिष्ठाता देवता या देवी का ध्यान नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। तो और यदि ये कमजोर स्थिति में है, यानी एक दो ग्रह मजबूत स्थिति में होंगे तो हम इसे और जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी ग्रह यदि कमजोर हैं तो उनके लिए उपाय अवश्य ही हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर यदि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में है और अपनी पत्रिका आदि के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, कि जैसे बहुत से लोगों को अपने बारे में पता नहीं होता है, जन्म दिनांक, जन्म समय आदि, या जिन लोगों को पता भी है, तो अगर वो इस क्षेत्र से पैसा कमाना चाहते हैं तो वो कौन सा ऐसा उपाय करें कि उनको इस क्षेत्र से नफा लाभ होए ही होए। तो उसके लिए आज हम आप लोगों के लिए एक इतना सरल, सिद्ध, आसान उपाय लेकर आए हैं, जिसे यदि आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। देखिए, बुध ग्रह व केतु ग्रह के लिए हम आपसे कई एपिसोडों में कह चुके हैं, बार बार कहते हैं कि इनके अधिष्ठाता जो देवता है वो भगवान गणेश हैं। यदि बुध ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा यदि किसी को चल रही है या इन ग्रहों को मजबूत करना है तो व्यक्ति को भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। और यदि शुक्र ग्रह कमजोर है, शुक्र ग्रह से लाभ लेना चाहते हैं आप, तो माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और जब राहु ग्रह से आप लाभ लेना चाहते हैं तो मां मनसा या माता सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इन तीनों की आराधना करता है, भगवान श्री गणेश की, माता लक्ष्मी की, माता सरस्वती की, नियमित तौर पर, उस व्यक्ति के अगर ये चारों ग्रह भी बिल्कुल कमजोर हैं और वह ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी या इससे संबंधित क्षेत्रों से पैसा कमाना चाहता है और नियमित इनका आराध्य है, तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह बहुत असंभव होता है, हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। तो इनसे संबंधित एक अत्यंत सरल उपाय आज हम आपको बताएंगे, जिसे यदि आप करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए, इस क्षेत्र से आप अथाह धन कमा सकते हैं। इसके लिए बताया गया है, देखिए, भगवान गणेश को रिद्धि सिद्धि बुद्धि का दाता कहा गया है, माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है, माता सरस्वती को बुद्धि की देवी कहा गया है। रिद्धि सिद्धि बुद्धि, ये तीन चीजें ऐसी हैं कि यदि किसी व्यक्ति पे भगवान गणेश की कृपा हो जाती है तो उसे कभी कुछ चीज की कमी नहीं रहती है। और माता सरस्वती कुशाग्र बुद्धि की देवी है। बुद्धि तो भगवान गणेश देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर कुशाग्र बुद्धि, सही निर्णय लेने की क्षमता हमें माता सरस्वती देती है। और रिद्धि यानी कि धन भी आता है भगवान गणेश के उसमें, तो माता लक्ष्मी, बड़ा धन देने वाली माता लक्ष्मी है। तो जो उपाय बताया गया है वो उपाय इस तरीके से है कि यदि आपको इस क्षेत्र से पैसा कमाना है तो इन तीनों देवताओं के मिश्रित चीजों को अपने पास रख लीजिए। देखिए, आपने देखा होगा, हम दीपावली में एक पोस्टर लाते हैं जिसमें माता लक्ष्मी होती है और माता सरस्वती होती है एक साइड पे, और एक साइड पे भगवान गणेश होते हैं। जहाँ पे माता लक्ष्मी होती है वहां पर माता सरस्वती भी रहती है और वहां पर भगवान गणेश भी रहते हैं। देखो, लक्ष्मी उसी के पास आएगी जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी, और उसी के पास आएगी जिसपे भगवान गणेश, जो कि प्रथम पूज्य है, उनकी कृपा होगी, तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, भगवान गणेश को जो अत्यंत प्रिय है वो है दुर्वा, कि हम प्रतिदिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाते हैं, पान का पत्ता चढ़ाते हैं, तांबूल चढ़ाते हैं। अब दुर्वा और पान का पत्ता तो कुछ समय बाद हमारा सूख जाता है, तो यहाँ पर को हमें सिर्फ एक तांबूल ले लेना है भगवान गणेश से संबंधित। दूसरा, माता सरस्वती। माता सरस्वती को वीणा पसंद है, वीणा जिससे कि मधुर ध्वनि निकलती है, या कोई ऐसी ध्वनि निकलने वाला यंत्र, विशेष तौर पर वीणा माता सरस्वती को पसंद है। लेकिन वीणा काफी बड़ी होती है, उसे हम अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो माता सरस्वती को पीला वस्त्र भी बहुत अत्यंत पसंद है। तो एक पीला वस्त्र यानी कि एक पीला रुमाल हम अपने पास रख लें, एक तांबूल और एक पीला वस्त्र। लेकिन ध्यान रखना है कि इस पीले वस्त्र को कच्ची हल्दी का मिश्रण बनाकर, उसका कच्ची हल्दी को पीसकर उसमें जल डालकर इस पीले वस्त्र को एक बार उससे रंग लें, ऐसा पीला वस्त्र।
और माता लक्ष्मी को जो पसंद है, माता लक्ष्मी धन की देवी है, तो उसे धन ही पसंद है। देखिए, हम माँ लक्ष्मी की जब पूजा करते हैं दीपावली के दिन, महादीपावली के दिन, तो माता लक्ष्मी के सम्मुख अपने घर के सोना या धन हम उनके सम्मुख पे रखते हैं ताकि और वृद्धि हो। तो माता लक्ष्मी को धन, पैसा व सोना, स्वर्ण प्रिय है। तो बताया गया है कि इस रुमाल में आप तांबूल को रखिए या कुछ पैसा या एक सोने का टुकड़ा रख लीजिए और इसको गांठ मतलब बनाकर अपने पास इसे नियमित तौर पर रखना चाहिए। जो व्यक्ति इस क्षेत्र से धन कमाना चाहता है, अपार सफलता प्राप्त करना चाहता है, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, ये जो लॉटरी, सट्टा, जुआ या इससे संबंधित क्षेत्रों से, तो पीले वस्त्र में, पीले जो रुमाल आदि में कच्ची हल्दी से रंगा हुआ होना चाहिए, उसमें तांबूल, एक स्वर्ण का टुकड़ा या फिर कोई धन, और विशेष तौर पर धन में कोई विदेशी मुद्रा यदि हो तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, अन्यथा गोल्ड यानी कि सोना रखकर किसी भी बुधवार या शुक्रवार को बढ़िया तरीके से पवित्रता का ध्यान रखते हुए सायंकाल के समय पे, बुधवार के दिन प्रातःकाल भी कर सकते हैं लेकिन शुक्रवार के दिन सायंकाल पे आप इसे अपने पास रख लीजिए। ध्यान रहे कि इस दिन पवित्र रहिए, हो सके तो उपवास कर लीजिए शुक्रवार के दिन। बुधवार की तो प्रातःकाल भी आप रख सकते हैं। प्रातःकाल भगवान गणेश के मंदिर में जाकर वहां पर को प्रार्थना कर इसे आप अपने जेब में भी रख सकते हैं, पॉकेट में भी रख सकते हैं, या इसका कोई लॉकेट बनाकर, छोटा सा लॉकेट बनाकर धागे से सील कर इन तीनों चीजों को आप गले में भी लंबा बनाकर टांग सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं जो कि परमानेंटली आपके पास रहे। और शुक्रवार की सायंकाल पे माता रानी के मंदिर पे जाकर वहां पर पूजा अर्चना प्रार्थना करते हुए सफलता हेतु इसे अपने पास रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि इस उपाय को हमने बहुत से लोगों को बताया, क्योंकि लोग कहते थे तो ये उपाय हमें बहुत पहले कहीं पे मिला था, हम बताते रहते थे, लेकिन एपिसोड बनाने का समय हमारे पास नहीं हो रहा था ताकि इसमें काफी आप लोगों को समझाना पड़ता है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, लेकिन इससे भी पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार अपनी पत्रिका किसी अच्छे गुरुजी से, जो कि गणितज्ञ भी हो, फलितज्ञ भी हो, वो ही आपको सटीक जानकारी दे सकते हैं, उनसे एक बार जरूर दिखा लीजिए कि इन 4 ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है। क्या ये देय स्थिति में है, ये देने की स्थिति में है? अगर देने की स्थिति में है तो फिर तो आप थोड़ा थोड़ा इनका ध्यान भी करें, इस उपाय को ना भी करें तो भी चल जाएगा। यदि यह देय स्थिति में नहीं है, मध्यम स्थिति में है या कमजोर स्थिति में, उस समय पे ये उपाय आपके लिए रामबाण औषधि की तरह कार्य करेगा। इस उपाय को विशेष तौर पर अगर पर्वों की हम बात करते हैं, बड़ी गणेश चतुर्थी जैसे संकष्टहर चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के दिन, जैसे अभी आई थी, इससे पूर्व इस एपिसोड अभी भी गणपति का ही चल रहा है, परसों को अनंत चतुर्दशी है। दूसरा बसंत पंचमी जो माता सरस्वती का प्रिय पर्व माना गया है। तीसरा महादीपमालिका। इस दिन तो यह सिद्ध है, इस दिन का रखा हुआ ये जो आपका यंत्र, एक प्रकार से बीज यंत्र माना जाता है इसे, यह आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता दिलाएगा। आप लिख कर ले लीजिए, इस बात को नोट करके ले लीजिए। हमने जितने लोगों को भी बताया उन लोगों ने हमें बाद में काफी अच्छी दक्षिणा भी दी, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लाभ हुआ इस उपाय से। लेकिन इसके साथ साथ ही हम उनसे अवश्य ही प्रार्थना करते थे कि प्रतिदिन भगवान गणेश का, माता सरस्वती का, माता लक्ष्मी का ध्यान आप करते रहिए, भले इस उपाय को, इस यंत्र को आपने धारण भी क्यों न कर रखा हो। तो आप भी इस बात को अवश्य ही ध्यान रखिएगा। और इस एपिसोड से संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, क्योंकि ऐसे एपिसोड हम बहुत कम बनाते हैं, तो थोड़ा सा कहीं शब्द ऊपर नीचे रह सकते हैं, तो आप हमारे नंबर नीचे पे दिए रहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपको कंफ्यूज होगा, डाउट होगा, हम टेलीफोनिक तौर पर आपको क्लियर कर देंगे, आपको बता देंगे। तो जानकारी काफी अच्छी है। वैसे तो हम कहते हैं कि देखिए, जो पारिवारिक जन है, जिनके ऊपर पे बड़ी जिम्मेदारी है और एक सीमित मात्रा में धन कमाते हैं, उन्हें वैसे तो इस चीज से बचना चाहिए। देखिए, ये तो भाग्य का खेल होता है, कभी किसी के पास आएगा, कभी चला जाएगा। बीच में लॉकडाउन की अवधि में हमने देखा बहुत से लोग की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि हमें तक दुख हो रहा था कि आखिर ये लोग करते क्यों हैं ऐसा।
तो फिलहाल बचना चाहिए। अब कोई व्यक्ति इच्छुक है तो ग्रह तय करते हैं कि भाई व्यक्ति कहाँ जाएगा, किस क्षेत्र में जाएगा। जो हैं तो उन्हें यह उपाय श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक और भगवान देवी माता का ध्यान करते हुए, भगवान श्री गणेश व माता लक्ष्मी व सरस्वती का ध्यान करते हुए, अपने कुल देवता कुल देवी का ध्यान करते हुए ही करना चाहिए, तो अवश्य ही सफलता मिलेगी। लेकिन हम तब भी कहते हैं कि इन चीजों से बचना चाहिए। भगवान जितना देता है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। तो अब जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो जरूर आप आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। जो लोग इस क्षेत्र में होंगे, क्या पता लाभ हो जाए उनको जब उनकी नज़र में ये एपिसोड आए। तो अगर करेंगे तो अवश्य ही लाभ होगा, इस बात की आप गारंटी मानिए कि आज तक हमने बताया बहुत लोगों को, उन्होंने कई लोगों ने हमें अच्छा पैसा भी दिया, गुरुजी आपकी बदौलत हमें इसमें लाभ हुआ, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। तो इसलिए कि चलो वो किसी का भला हो, हम तो यही चाहते हैं। हमारे जितने भी एपिसोड है, हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, देखिए जब आप लोगों का भला है तब हमारा भला है। हम अपने भले के बारे में सोचेंगे तो कभी हमारा भला नहीं हो सकता है, क्योंकि हम है ही ऐसे पद पर। तो ये आपकी मर्जी पे निर्भर है, शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है कि हमारे हर प्रकार की जानकारी रहती है ज्योतिष शास्त्र की। अभी कुछ समय बाद राहु केतु के परिवर्तन की हम आप लोगों के लिए जानकारी प्रसारित करने वाले हैं। तो कुछ एपिसोड देखिए हमारे, पसंद आता है तो गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो जो भी एपिसोड यहाँ से लॉन्च होंगे, प्रसारित होंगे, शीघ्र ही आप तक पहुँचेंगे और कहीं ना कहीं वो आपको लाभान्वित अवश्य ही करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।